हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सामवेद के उपनिषदों के विषय में चर्चा करेंगे। सामवेद का पहला उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? छांदोग्य उपनिषद। तव लकार शाखा के छांदोग्य ब्राह्मण का उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, छांदोग्य उपनिषद में कुल कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं और ये 8 अध्याय 154 खंडों में विभक्त हैं। इस उपनिषद की प्रकृति किस प्रकार की है? यह उपनिषद गद्यात्मक रूप में मिलता है। अगला प्रश्न है, साम एवं उद्गीत की महत्ता का वर्णन है प्रथम अध्याय में। 8 अध्याय है ना बच्चों छांदोग्य उपनिषद में। उसके प्रथम अध्याय में साम एवं उद्गीत की महत्ता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, साम गान में कुशल आचार्यों की कथा का वर्णन है प्रथम अध्याय में। ओम की उत्पत्ति तथा साम के भेद वर्णित है द्वितीय अध्याय में। कौन से अध्याय में ओम की उत्पत्ति और साम के भेद वर्णित है? द्वितीय अध्याय में। साम को क्या कहा गया है? अहंकार कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म के व्यक्त रूप का वर्णन है तृतीय अध्याय में। सूर्य की उपासना का वर्णन है तृतीय अध्याय में। अंडे से सूर्य की उत्पत्ति हुई, इस बात का वर्णन भी तीसरे अध्याय में ही मिलता है। ब्रह्म, सूर्य की उपासना और अंडे से सूर्य की उत्पत्ति हुई, इस बात का वर्णन तृतीय अध्याय में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद के 8 अध्याय थे, उसके तीसरे अध्याय में हमें ब्रह्म के व्यक्त रूप का वर्णन मिलता है, सूर्य की उपासना का वर्णन मिलता है और अंडे से सूर्य की उत्पत्ति हुई, इस बात का वर्णन मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सामवेद का पहला उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है और छांदोग्य उपनिषद में 8 अध्याय हैं और ये 8 अध्याय 154 खंडों में विभक्त हैं। ठीक है, तो उसका जो चौथा अध्याय है छांदोग्य उपनिषद का, उसमें देखिए किस बात का वर्णन है? सत्यकाम, जाबाली, रैवत आदि के जो आख्यान हैं वो छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ अध्याय में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, बृहदारण्यक की कथाएं कौन से अध्याय में वर्णित है? पंचम अध्याय में। इंद्रियों की श्रेष्ठता की कथा वर्णित है पंचम अध्याय में। अगला प्रश्न है, श्वेत केतु आर्ण्य एवं प्रवहण जैबेली का संवाद कौन से अध्याय में है? पंचम अध्याय में है। हमारा अगला प्रश्न है, 6 दार्शनिकों के आत्म विषयक चिंतन का चित्रण है कौन से अध्याय में? पंचम अध्याय में। देखिए पंचम अध्याय में किस किस बात का वर्णन है? बृहदारण्यक की कथाएं वर्णित हैं, इंद्रियों की श्रेष्ठता की कथा वर्णित है, श्वेत केतु आर्ण्य एवं प्रवहण जैबली का संवाद वर्णित है और 6 दार्शनिकों के आत्म विषयक चिंतन का चित्रण पंचम अध्याय में किया गया है। अब हम पढ़ते हैं छठे अध्याय में क्या है? 8 अध्याय थे ना बच्चों। सामवेद का जो पहला उपनिषद है वह छांदोग्य उपनिषद है और छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में आरुणि ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं, इस बात का वर्णन किया गया है। तत्त्वम असि महावाक्य वर्णित है कौन से उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में। तत्त्वमसि इसका अर्थ क्या है? अर्थात वह तुम ही तो हो जो ब्रह्म स्वरूप हो, कहीं इधर उधर नहीं है परमात्मा। तुम अपने अंदर झांको तो वह तुम स्वयं ही हो। तू अगर खुद में खो नहीं सकता, अरे पहले तुझे खुद में ही खोना पड़ेगा, तब तुझे उसकी प्राप्ति होगी, तब तुझे ये ज्ञान होगा कि वह तुम ही हो। अगला प्रश्न है, सर्वम खल विधम ब्रह्म, यह वर्णित है छांदोग्य उपनिषद में। कहाँ वर्णित है? हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञानमानंद, यह वर्णित है छांदोग्य उपनिषद में। हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास पुराण पंचम वेदानाम, यह वर्णित है छांदोग्य उपनिषद में। हमारा अगला प्रश्न है, नारद और सनत कुमार का वृतांत वर्णित है छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है, देहर विद्या का वर्णन है छांदोग्य उपनिषद में।
प्रजापति और उनके दो शिष्यों इंद्र और विरोचन का आख्यान है छांदोग्य उपनिषद। दहर विद्या का वर्णन किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है, प्रजापति और उनके दो शिष्यों इंद्र और विरोचन का आख्यान है छांदोग्य उपनिषद में। आत्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन कौन से उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। हमारा अगला उपनिषद है केनो उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? केनो उपनिषद। सामवेद का जो उपनिषद है, पहला उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद और दूसरा उपनिषद है केनो उपनिषद। अब सामवेद के दूसरे उपनिषद केनो उपनिषद के विषय में हम पढ़ते हैं। कौन सा उपनिषद? दूसरा उपनिषद केनो उपनिषद। पहला उपनिषद कौन सा था? सामवेद का छांदोग्य उपनिषद। केनो उपनिषद के विषय में पढ़ते हैं आप। सामवेद की जैमिनीय शाखा से संबंधित है केनो उपनिषद। अगला प्रश्न है, तवलकार या जैमिनीय उपनिषद कहा जाता है केनो उपनिषद को। अगला प्रश्न है, केने शीतम पद्धति से प्रारंभ होने वाला उपनिषद कौन सा है? केनो उपनिषद। केने शीतम पद्धति से प्रारंभ होने वाला उपनिषद कौन सा है? केनो उपनिषद। अगला प्रश्न है, जैमिनी शाखा के ब्राह्मण का 9वां अध्याय है केनो उपनिषद। जैमिनीय शाखा के ब्राह्मण का 9वां अध्याय है। जैमिनीय शाखा के ब्राह्मण का 9वां अध्याय है केनो उपनिषद। केनो उपनिषद कितने खंडों में विभक्त है? 4 खंडों में। प्रथम 2 खंडों में किस बात का वर्णन है? ब्रह्म की अनिर्वचनीयता का। ब्रह्म की अनिर्वचनीयता का। और तृतीय और चतुर्थ खंड में किसका वर्णन है? उमा हेमवती आख्यान का। और तृतीय और चतुर्थ में किसका वर्णन है? उमा हेमवती आख्यान का। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय की पुत्री कहा जाता है उमा को। अगला प्रश्न है, उमा हेमवती आख्यान वर्णित है केनो उपनिषद में। उमा हेमवती आख्यान का वर्णन कौन से खंड में है? तृतीय एवं चतुर्थ खंड में। श्रोत्रम का उ देवो युनक्ति, यह मंत्रांश है केनो उपनिषद का। खंड 1 का पहला जो मंत्र है वो है कौन सा है केनो उपनिषद का? श्रोत्रम का उ देवो युनक्ति। अगला प्रश्न है, चक्षुर अतिमुच्य धीरा, यह मंत्रांश है केनो उपनिषद के पहले खंड का दूसरा मंत्र। हमारा अगला प्रश्न है, केनो उपनिषद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 34। हमारा अगला प्रश्न है, यद्वाचान भ्युदितम येन वाग्भ्युध्यते, यह मंत्रांश है केनो उपनिषद का पहले खंड का चौथा मंत्र। और कुल कितने मंत्र हैं केनो उपनिषद में? 34 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं केनो उपनिषद? हमारा अगला प्रश्न है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यह मंत्रांश है केनो उपनिषद के पहले खंड का चौथा मंत्र। हमारा अगला प्रश्न है, यन मनसा न मनुते येना हुर्मनो मतम, यह मंत्रांश है केनो उपनिषद के पहले खंड का 5वां मंत्र। हमारा अगला प्रश्न है, यच्छ्रोत्रेण न शृणोति, यह मंत्रांश है केनो उपनिषद के पहले खंड का 7वां मंत्र का अंश। हमारा अगला प्रश्न है, यत प्राणेन न प्राणिति, ये प्राणः प्रणीयते, यह मंत्रांश है केनो उपनिषद के पहले खंड का 8वां मंत्रांश है यह। हमारा अगला प्रश्न है, उपास्य ब्रह्म का निर्गुण ब्रह्म से अंतर कहा गया है प्रथम खंड में। अगला प्रश्न है, यदि मन्यसे सुवेदेति, यह मंत्रांश है केनो उपनिषद के दूसरे खंड का पहला मंत्र। हमारा अगला प्रश्न है, नाहम मन्ये सुवेदिति,
नो न वेदिति वेदचा, यह मंत्रांश है केनोपनिषद के दूसरे खंड का दूसरा मंत्रांश। हमारा अगला प्रश्न है यस्या मतम तस्य मतम, यह मंत्रांश है केनोपनिषद के दूसरे खंड का तीसरा मंत्रांश। अगला प्रश्न है अविज्ञातम विजानताम, यह मंत्रांश है केनोपनिषद के दूसरे खंड का तीसरा मंत्रांश। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिबोध विदितम मतमृतत्वम ही विन्दते, यह मंत्रांश है केनोपनिषद के दूसरे खंड का चौथा मंत्रांश। हमारा अगला प्रश्न है आत्मना विन्दते वीर्यम, यह मंत्रांश है केनोपनिषद के दूसरे खंड का चौथा मंत्रांश। हमारा अगला प्रश्न है विद्या विन्दते अमृतम, यह मंत्रांश है केनोपनिषद के दूसरे खंड का चौथा मंत्रांश। हमारा अगला प्रश्न है ब्राह्मणों विजय देवा अमहीयंत, यह मंत्रांश है केनोपनिषद के तीसरे खंड का पहला मंत्रांश। हमारा अगला प्रश्न है देवताओं के लिए विजय प्राप्त किया था ब्रह्मा ने। अगला प्रश्न है यक्ष रूप में प्रकट हुआ था ब्रह्मा। हमारा अगला प्रश्न है सर्वप्रथम यक्ष के पास भेजा गया था, किसको भेजा गया था सर्वप्रथम यक्ष के पास? अग्नि को। हमारा अगला प्रश्न है ते अग्निम ब्रुव जातवेद, यह मंत्रांश है केनोपनिषद के तीसरे खंड का तीसरा मंत्र। अग्नि के बाद यक्ष के पास किसको भेजा गया था? वायु को। यक्ष रूप में बच्चों प्रकट कौन हुआ था? ब्रह्मा। सर्वप्रथम यक्ष के पास किसको भेजा गया? अग्नि को। और अग्नि के बाद यक्ष के पास किसको भेजा गया? जो ब्रह्मा जी थे उनके पास किसको भेजा गया? वायु को। वायु के बाद देवताओं ने यक्ष के पास किसको भेजा था? इंद्र को। किसके सामने यक्ष अंतर्ध्यान हो गया था? इंद्र के सामने। इंद्र ने यक्ष के बारे में किससे पूछा था? उमा से। किससे पूछा था? हमारा अगला प्रश्न है सा ब्राह्म्यति होवाच, यह मंत्रांश है केनोपनिषद के चौथे खंड का पहला मंत्रांश। हमारा अगला प्रश्न है समीपस्थ ब्रह्म का स्पर्श किया था अग्नि, वायु और इंद्र ने। हमारा अगला प्रश्न है सबसे पहले ब्रह्मा को जाना था, ब्रह्म को किसने जाना था? ब्रह्म को। सबसे पहले ब्रह्म को किसने जाना था? इंद्र ने। 3 जनों को भेजा गया था ना ब्रह्मा जी के पास, जो यक्ष रूप में ब्रह्मा जी थे उनके पास 3 जनों को भेजा गया था। कौन कौन से? सबसे पहले अग्नि को भेजा गया, फिर वायु को, फिर इंद्र को। सबसे पहले ब्रह्म को किसने जाना था? इंद्र ने, जो सबसे बाद में गए थे उन्होंने ब्रह्म को सबसे पहले जाना था। अथा अध्यात्म यदेत दग गच्छतिवम, यह मंत्रांश है केनोपनिषद के चौथे खंड का 5वां मंत्रांश। हमारा अगला प्रश्न है सर्वाणि भूतानि संवाच्छन्ति, यह मंत्रांश है केनोपनिषद के चौथे खंड का 6ठा मंत्रांश। हमारा अगला प्रश्न है तद्वन नाम, यह मंत्रांश है केनोपनिषद के चौथे खंड का 6ठा मंत्रांश। हमारा अगला प्रश्न है तस्य तपोदमहा कर्मेति प्रतिष्ठा, यह मंत्रांश है केनोपनिषद के चौथे खंड का 8वां मंत्रांश। हमारा अगला प्रश्न है वेदा सर्वांगानि सत्यमा आयतनम, यह मंत्रांश है केनोपनिषद के चौथे खंड का 8वां मंत्रांश। हमारा अगला प्रश्न है पाप मानमनन्ते स्वर्गे लोके जय प्रतिष्ठति, यह मंत्रांश है केनोपनिषद के चौथे खंड का 9वां मंत्रांश।